कभी ऐसा हुआ है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि दांत बहुत दुख रहा है, बहुत पेन हो रहा है? एक बात बताइए, ऐसे टाइम पे आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं? ऑब्वियसली आप डेंटिस्ट के पास जाना ज़्यादा प्रीफर करोगे ना, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स फैमिली डॉक्टर के पास नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं आप, कार चला रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक से बिगड़ गई। अब बताइए कि क्या आप फिर गूगल पे देखेंगे कि अरे ये रिपेयर कैसे की जाती है और वहीं पे रास्ते पे आप उसको ठीक करना शुरू कर देंगे, ट्राई करना शुरू कर देंगे, या फिर आप किसी गैरेज वाले को ढूंढेंगे और वहाँ पे जाके वो गाड़ी रिपेयर करवाएंगे? गैरेज में जाएंगे ना। अगर कभी लीगल केस के बारे में अगर बात चल रही है तो हम लॉयर के पास जाते हैं। अगर कभी हमें कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना है, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, पहले तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं प्लान डिज़ाइन करने के लिए। खुद घर पे बैठ के डिज़ाइन नहीं करते बैठे सारे पूरे घर का प्लान। उसके बाद घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डेवलपर को ढूंढते हैं, बिल्डर को ढूंढते हैं। खुद वहाँ पे पूरा वो ईंटें लेके और वो सीमेंट लेके नहीं बैठते ना हम लोग। तो एक बात बताइए कि जब फाइनेंशियल डिसीजंस की बात आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम सिर्फ खुद के नॉलेज पर कैसे डिपेंड करते हैं अगर हम उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो? आप हमेशा अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, आपका एक स्पेसिफिक एक स्पेशलिटी फील्ड है जहाँ पे आप बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं। अब वहाँ पे आपने कुछ एक एजुकेशन लिया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अब अगर वो फील्ड छोड़ के, अगर आप सपोज़ इंजीनियर है, तो वो फील्ड छोड़ के अगर आपको पूछा जाए कि ये डेंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, ये प्रोसेस कैसे करें या ये ऑपरेशन कैसे करें, ये जो डॉक्टर लोग करते हैं, वो पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? तो क्या आप गूगल को देखे, इवन इफ आप इंजीनियर हैं, गूगल पे देख के क्या आप ये सारे प्रोसेसेस ऑपरेशंस कर पाएंगे? नहीं ना। हर कोई एक बंदा अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है और हर एक को उसके उसके फील्ड का एक्सपर्ट का मान सम्मान देना ही चाहिए। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? अगर नहीं एग्री करते तो बता दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक बात बताइए, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके लिए स्पेशली कोई क्यों नहीं है? फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो क्या करेंगे ज़िंदगी में? कैसे प्लान करेंगे हम? कैसे बंदोबस्त करेंगे सारे सीन अनसीन जो फाइनेंशियल ट्रबल्स या जो आपके अच्छे अच्छे जो इवेंट्स हैं उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कौन से नए नए ऑप्शंस आए हैं, कौन से नए नए ऑप्शंस में क्या क्या नए नए कंडीशंस है, कैसे पता चलेगा? इसी के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे इस वीडियो में अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। लेकिन उसके पहले अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर करना शुरू कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अपने हर एक की ज़िंदगी में। हर एक के पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, भले वो आपसे फ़ीस लेते हो या नहीं लेते हैं। बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो 1 रुपये की भी फ़ीस नहीं लेते हैं आपसे, लेकिन कुछ लोग लेते भी हैं। लेकिन जो एडवाइस दिया जाता है वो एडवाइस बहुत मैटर करता है आपके वेल्थ क्रिएशन में, आपके लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजंस में और आपके प्रोटेक्शन में। अब उसी में म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज म्यूचुअल फंड में 40 से ज़्यादा कंपनीज़ है आज मार्केट में। हर एक कंपनी के बहुत सारे स्कीम्स है। अब ये सारे के सारे कंपनीज़ का तो स्टडी आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन काम आता है? म्यूचुअल फंड के जो एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो काम आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग ऐसे क्या है स्पेशल? पहले तो ये याद रखिए कि ये लोगों ने जो म्यूचुअल फंड के जो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये इन्होंने लाइसेंस लिया होता है, इसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स दी होती है, पढ़ाई की होती है, बहुत काम किया होता है इस फील्ड में।
लाइसेंस लेने के बाद सारे कंपनीज के साथ इनका ट्रेनिंग भी हो जाता है, नॉलेज सेशंस हो जाते हैं, एम्पैनलमेंट करते हैं सारी कंपनीज के साथ, और फिर वो सारी पढ़ाई करने के बाद आपको ये रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। डे टू डे लाइफ में भी इसकी बहुत स्टडी हर एक की हर रोज़ चलती रहती है। अब ये जो म्यूचुअल फंड के जो एम्फी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यहाँ पे मैं हमेशा बोल रहा हूँ एम्फी। ये एम्फी है क्या? जैसे बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट कर रहे हैं? आईआरडीआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये उनका लाइसेंस लिए होते हैं, ये लोग प्रोफेशनल उनका अप्रोच होता है। उनके हमेशा कॉन कॉल्स चलते रहते हैं, जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स है या फिर उनके नेशनल हेड्स है, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ है म्यूचुअल फंड के, उनके साथ उनके फ़ोन कॉल्स चलते रहते हैं। शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज सेशंस चलते रहते हैं, वो ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये क्यों एक्शन ली, वो क्यों किया, ये क्यों किया, अब क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, ये सारे कॉन कॉल्स वो अटेंड करते रहते हैं। उनका नॉलेज ऑब्वियसली किसी नॉर्मल पर्सन से या दूसरे प्रोफेशन के पर्सन से ज़्यादा होता है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड के ये एम्फी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर ये आपकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के जो गोल्स होते हैं उसको समझने वाला एक क्वालिफाइड और ट्रस्टेड एक्सपर्ट होता है, जो कि ये समझ सकता है कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड आपके प्रायोरिटीज़ को सूट नहीं करता, और उनमें डिफरेंशिएट कर सकता है एक फंड को दूसरे फंड से। वो आपके इनकम, आपके लोन के ईएमआई और इंश्योरेंस के जो नीड्स है उसको पूरा इवेल्युएट करके आपका एक नेटवर्थ कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से एक प्लान डिज़ाइन करता है जो कि आपके नीड्स को परफेक्टली सूट करे। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो वही म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर आपको असिस्ट कर सकता है आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन करने में, कि इक्विटी में कितना पैसा जाना चाहिए, बैलेंस फंड्स में कितना, लिक्विड फंड्स में कितना और डेट फंड्स में कितना पैसा जाना चाहिए। एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक काउंसलर की तरह आपके साथ काम करता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझता है और उसके हिसाब से आपकी जो प्रोसेस है फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के और इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसको आपके लिए बहुत आसान बनाता है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पैसा सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट होने के लिए उनका नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज आपके काम आ सकती है। चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका रोल क्या होता है आपके लिए, उनका काम क्या होता है और वो क्या काम कर सकते हैं आपके लिए। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के लिए एजुकेट करना यह एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो आपको एजुकेट करेंगे कि कौन से ऑप्शंस म्यूचुअल फंड के लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, वो फंड आपको क्यों दिया गया है, ये सारा एजुकेशन वो आपको देंगे। आप कितनी फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं ये समझने के लिए वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए इनके आपको बहुत मदद हो सकती है कि इक्विटी फंड्स में कितना पैसा जाना चाहिए, डेट में या लिक्विड फंड में कितना जाना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वो गाइड कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने के लिए इनका आपको बहुत उपयोग हो सकता है कि कब कितनी रिस्क लेनी चाहिए, कब आपका रिस्क का पोर्शन बढ़ाना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करना चाहिए, कब आपको ज़्यादा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये सारी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन से एज में कौन से नीड्स के लिए किस तरीके का पोर्टफोलियो ज़्यादा सूट कर सकता है। क्योंकि लोग तो मार्केट में देखेंगे कि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो हर कोई उन्हीं इक्विटी फंड्स के पीछे भागेगा, लेकिन इन लोगों को पता होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि कहाँ पर किस टाइम पे कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिटर्न्स आएंगे। थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास रखिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड वो लोग रख सकते हैं, वो एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते समय उनके साथ आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियरली मेंशन करते हैं और उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, आपकी जो रिस्क है, इन दोनों के बीच की जो गैप होती है उसको ब्रीच करने के लिए इनका बहुत उपयोग आप करवा के ले सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपका जो टाइम होराइजन है
उसका पूरा तालमेल बिठाते हुए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में इनकी बहुत मदद हो सकती है। अगर उन्हें आपके पोर्टफोलियो में कभी ऐसा लगता है कि ये चेंज करना चाहिए क्योंकि ऐसे कुछ बदलाव कहीं पे मार्केट में कोई परिस्थिति की वजह से आए हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ न्यूज़ मिलती है, आप कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका आप एडवाइस ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। उसके पहले एक बात बताइए, आप कहीं पर काम तो कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेल्स डिपार्टमेंट भी तो होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर आपका बिजनेस है, शॉप है या बिजनेस है, तो वहाँ पर भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट तो होगा ही, वो काम तो होता है एटलीस्ट, बराबर है, एग्री। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे ये डिपार्टमेंट नहीं होते, होने ही चाहिए। हर एक को आते जाते अपना मार्केटिंग और सेल्स तो करना ही होता है। आप हम आते जाते जाने अनजाने में ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे सेल्स के डिपार्टमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्स और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स होना ज़रूरी है। और उनका एक काम और होता है कि सर्विसिंग भी दे, ताकि कंपनी का जो डायरेक्ट सर्विसिंग डिपार्टमेंट है उनका लोड कम हो जाए। अब म्यूचुअल फंड में दो तरीके के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कोड होता है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के, जो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट चैनल और ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, ऐसे दो चैनल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट चैनल शुरू में नहीं था, अब वो इंट्रोड्यूस किया गया कुछ साल पहले। अब डायरेक्ट चैनल ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे एम कुछ अलग था, कि वहाँ पे एक ऐसा मानना था कि लोग अपना अपना डिसीजन लेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट का जो है वो खुद पढ़ाई करेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और वहाँ पे थोड़े से रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं डायरेक्ट चैनल में, थोड़े से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट चैनल में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स इनको बाजू में किया जाता है, बाईपास किया जाता है, और आप डायरेक्टली कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आपके म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे थोड़ा सा वो सेविंग्स हो जाता है एक्सपेंसेस में। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या फिर जो सेल्स चैनल है, उनके एक्सपेंसेस का थोड़ा सा सेविंग्स, बहुत ही नाम मात्र वो सेविंग्स होता है, वो वहाँ पे हो जाता है। अब दूसरी जगह पे अगर देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल है, वहाँ पे आपको वो थोड़ा सा एक रिटर्न्स का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, थोड़े से, बहुत ही निग्लिजिबल रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट चैनल। लेकिन एक बात याद रखिए कि डायरेक्ट चैनल में एक बड़ा प्रॉब्लम भी आता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो हो रहा है। कंपनीज के पास इतना काम है, कंपनीज जो म्यूचुअल फंड की है उनके पास इतना ज़्यादा लोड है कि वहाँ पे उनको एकदम आराम से बैठ के आए हुए सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे के उनको गाइड करना, उनकी पूरे एनालिसिस करना, उनके नीड्स, उनके वांट्स, उनके डिज़ायर्स, वो सारी चीज़ें देख के बात करके आपको वहाँ पे गाइड करना उस ऑफिस में बैठ के पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है उनके पास। सेल्स के लोग तो हमेशा बाहर होते हैं, बहुत टाइम तो वो मीटिंग्स में होते हैं, लोगों को मिलना पड़ता है उनको। और जो आपको जो फ्रंट डेस्क पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो तो फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स है, उनको हर एक स्कीम का नॉलेज नहीं होता, उनको तो बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज होता है, लेकिन डीप में उनको कुछ नॉलेज नहीं होता। फिर होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि अरे डायरेक्ट चैनल में थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, चलिए हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की उस ऑफिस में चलते हैं, और फिर वहाँ पे जाके हम लोग वहाँ के लोगों को पूछ के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा पैसा बचेगा, क्यों देना है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को और सेल्स वालों को पैसा, बीच में कमीशन क्यों देना है, ये बाकी के कंपनी के खर्चों में क्यों खर्च करना है, डायरेक्ट चैनल में चलते हैं। लोग जाते हैं ऑफिस में, वहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क पे बैठे उनको तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, उनके पास तो इतना काम पड़ा है कि उनके पास उतना टाइम ही नहीं है आपको देने के लिए। सेल्स वाले कुछ लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे नहीं होंगे पता नहीं है आपके जाने के टाइम पे। अब अगर वो अवेलेबल है भी, फिर भी उनके पास उतना टाइम है कि नहीं, भरोसा नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है। आपके जाने के बाद आपका रॉयल वहाँ पे आपका वेलकम होगा, बैठ के एक एक दो दो घंटा सब कुछ डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा, नहीं होता, उतना टाइम किसी के पास नहीं है।
तो अल्टीमेटली होता क्या है, आपने खुद ने जो एक्वायर किया है नॉलेज, उसी के बेसिस पर आपको डायरेक्ट चैनल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू जाते हैं, एकदम माइनर डिफरेंस आता है रिटर्न्स में, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पे भी आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, आपके साथ बैठते हैं, आपकी ज़रूरतें समझते हैं, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट को स्टडी करते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ों के डिस्कशन के बाद आपको म्यूचुअल फंड के कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है वो सजेशन देते हैं और उसके बाद उसमें आपके इन्वेस्टमेंट करवा के देते हैं। अब यहाँ पे आपका उस ऑफिस में आना जाना, वो टाइम सब कुछ बच जाता है। एक और चीज़ कि डायरेक्ट चैनल में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको हर एक कंपनी का ऑफिस में जाना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। 40 से ज़्यादा ऑफिसेस है। अगर आपने सोचा कि आपके पास 1 लाख रुपए है और 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या आप 4 ऑफिसेस में जाओगे? इसके बजाय आपको, अगर कोई म्यूचुअल फंड का जो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको एक ही जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकता है, उसी के पास से आप सारे चारों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका टाइम कितना बचेगा आप सोचिए, आपका फ्यूल कितना बचेगा वो सोचिए। जितने रिटर्न्स के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं डायरेक्ट चैनल में, उतना तो आपको उससे डबल तो यहाँ पे खर्चा हो रहा है, टाइम कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, बराबर। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं हम लोग। एक और चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी कि अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पे ऑनलाइन भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट चैनल में। लेकिन सच में देखा जाए तो वहाँ पर आप डायरेक्ट चैनल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक ब्रोकर ही होते हैं। तो वहाँ पर भी आप ब्रोकर थ्रू ही जा रहे हो अगर ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड की कंपनी के वेबसाइट पर जाके, तो आप डायरेक्ट चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको हर एक कंपनी के वेबसाइट पे जाके आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में भले ही थोड़ा सा आपको 19-20 का फ़र्क होता है, कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एट वन प्लेस मिलता है। आपका टाइम बचता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं, आपका जो एक कभी कभी तकलीफ होती है कि जाके भी काम नहीं होता, वो सारी चीज़ें बचती है। बाद में जो सर्विसिंग का पार्ट है कि कुछ चीज़ें चेंज करवानी है, एड्रेस चेंज करवाना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर यूनिट होल्डर की डेथ हो गई है उसको ट्रांसफ़र करना है, सारी चीज़ों में यही डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एमफी सर्टिफाइड है वो आपको मदद करते हैं। तो आपको दिमाग को टेंशन है, अब ये आपको सोचना है कि आपको एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें करवानी है या फिर आपको थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए डायरेक्टली जाना है। ये आपको डिसीजन लेना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड जो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड के एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर वो एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि आपके लिए एक एक्सपर्ट होते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, बहुत महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ ये वीडियो अभी आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके पहले इसको लाइक कर दीजिए। अगर आज पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ अभी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने फैमिली के हेल्थ और वेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।